तो इसी बीच हमारे साथ चर्चा करने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट एसोसिएट प्रोफेसर इरा लखनऊ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर क्षितिज सक्सेना फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर क्षितिज जी, बहुत स्वागत है टीवी 100 पर आने के लिए। सबसे पहला सवाल कि अब एक तरफ तो हम कोरोना से ही नहीं निपट पाए थे, अब ब्लैक फंगस ये एक नया चैलेंज बनकर आया है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? एवरीबॉडी, ब्लैक फंगस तो वैसे ही कॉमन था, पर ये हम लोग को इन्फेक्ट नहीं कर पाता था। कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। जो नॉर्मल एनवायरनमेंट में ब्लैक फंगस के स्पोर्स रहते हैं, व्हाइट फंगस के स्पोर्स रहते हैं, पर हम लोग को इफेक्ट नहीं दे पाते हैं। पर हम लोग की इम्यूनिटी ऐसी डाउन हो जा रही है कोविड की वजह से, ऊपर से हम लोग को स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं। तो स्टेरॉइड्स तो देने ही पड़ेंगे अगर कॉम्प्रोमाइज केस है तो मेंटेनेंस के लिए। तो उसकी वजह से हम लोग को इन्फेक्शन की चांसेस बढ़ रहे हैं। बाकी दूसरी चीजें क्या है कि कुछ लोग घर में लोग बैठ के स्टीम लेते हैं। अब वो स्टीम इनहेलेशन जो ले रहे हैं वो क्लीन वाटर होना चाहिए, एकदम साफ पानी। अगर वो कंटामिनेटेड स्टीमर है, उसके थ्रू भी अगर आप स्टीम बार बार एक्सेसिव स्टीमिंग कर रहे हैं तो उसके वजह से भी म्यूकोर के जो ब्लैक फंगस है उसके आपके में अंदर पहुंच जाएंगे जी। और आपकी इम्यूनिटी अगर किसी और वजह से भी कम है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, जैसे कि मान लीजिए आप किडनी ट्रांसप्लांट का केस है या लीवर ट्रांसप्लांट का केस है, तो उन केसेस में भी आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो ये आपकी बॉडी को इन्फेक्ट कर देता है जी। वैसे नॉर्मली ये बॉडी को इन्फेक्ट नहीं कर पाता, ये रहता है एनवायरमेंट में, पर हम लोग को इफेक्ट नहीं दे पाता है जी। तो डॉक्टर साहब, एम्स के जो निदेशक हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जी, उनकी तरफ से कहा गया कि 2002 और 2003 में भी ब्लैक फंगस के कुछ मामले देखे गए थे, लेकिन फिर से इसका वापस आना और वो भी कोरोना काल के दौरान आना, ये कितना बड़ा खतरा आप मानते हैं और जनता को क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है? मोर्टालिटी रेट इसमें बहुत ज्यादा है। अगर आपके मान लीजिए 20% तो मोर्टालिटी रेट वैसे ही था, पर कोविड पेशेंट्स में 50% मोर्टालिटी रेट इसमें रहता है अगर टाइमली मैनेजमेंट नहीं होता है। ये ब्लैक फंगस जो ये मिसनोमर है, ये ब्लैक कलर रिग्रेशन ऑफ द टिश्यू कर देता है। अगर आपका ब्रेन इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो उसमें आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। जैसे आपका लंग में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, पैचेस आ रहे हैं, तो सर्जिकली रिमूव करना पड़ेगा वो टिश्यू को। तो इसलिए ये ज्यादा डेंजरस हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। एक तो डायबिटिक पेशेंट है, कोविड के बाद आया है, उसकी इम्यूनिटी कम है, दोनों में इम्यूनिटी कम है, दोनों इम्यूनिटी कम है, अब सर्जरी भी करनी पड़ रही है, तो पोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस के भी चांसेस रहते हैं। उसके बाद बॉडी रिकवर करने में टाइम ज्यादा लेती है, तो इसमें मोर्टालिटी बहुत ज्यादा है। इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कई बार ये भी कहने में सामने आया है, कई लोग कहते हैं कि जो लोग मास्क जो है उसको ठीक से प्रिपेयर नहीं करते, क्योंकि रीयूजेबल मास्क कुछ लोग नहीं पहनते हैं उसको, एक के बाद भी एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद, कई लोग तो हफ्ते भर भी उसको यूज करते रहते हैं, उसके कारण ऐसा हुआ है जी। जगह ये एनवायरमेंट में अवेलेबल है, आप ब्रेड बाहर रख देंगे, ब्रेड में फंगस लग जाती है। वैसे हमारा मास्क है, मास्क में हम लोग सांस लेते हैं बार बार, तो वो ह्यूमिड रहता है, गीला रहता है, बार बार सांस वेपर्स जाते हैं उसमें अगर फंगस बैठ गया, उसी को हम बार बार इनहेल करेंगे अगर, तो उससे भी ये हो जाएगा। हमें प्रॉपर क्लीन मास्क यूज करना चाहिए, उसको प्रॉपर वॉश करना चाहिए। तो स्पोर्स तो उसमें है ही, और उसमें हम कंटिन्यूसली इन एंड आउट ब्रीथ कर रहे हैं, तो बेस्ट फंगस हमारी बॉडी में चला जाएगा। बॉडी में चला जाएगा, अगर हमारी इम्यूनिटी कवर कर पाई उसको, अगर तो कवर हो जाएगा, नहीं कवर कर पाई तो हमें फिर उसके शिकार हो जाएंगे। हमें उसके लिए सर्जरी में जाना पड़ेगा, ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, ब्लैक कलर का नाक से डिस्चार्ज आने लगेगा, आंखों में दिक्कत हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब, ऐसे ही कोरोना के कारण हमारे यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है वो एकदम से पूरा चरमरा गया है। ऐसे में अब ब्लैक फंगस और इसको भी महामारी घोषित कर देना, बताया जा रहा है कि तीसरी लहर भी आनी है, कितना बड़ा चैलेंज देख पा रहे हैं आप, सरकार और खासकर आप डॉक्टर्स के लिए? सर, ये तो सीरियस मैटर हो गया है। इसमें चक्कर क्या, एम्फोटेरेसिन बी दी जाती है, इसके केसेस बहुत ही रेयर थे, सडन राइज इन केसेस हो गए। ऊपर से एम्फोटेरेसिन बी जो है ये लीवर किडनी को टॉक्सिक होती है अगर हाई डोजेस में दी जाए, तो इसको बहुत कैलकुलेट करके दिया जाता है। कुछ पेशेंट्स, अभी हमने एक पेशेंट देखा था, वो बाहर से इंजेक्शन एम्फोटेरेसिन बी के लेके आ रहा था, अब उसका किडनी डैमेज हो गया है जी। तो इसलिए इसमें मेडिसिन की प्रॉब्लम आ रही है। बाकी हेल्थ सेक्टर में हम लोग तो तैयार ही हैं हर चीज के लिए, लेकिन नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इसमें तो हम एडवाइस पेशेंट्स को यही करेंगे कि क्लीन वाटर यूज करें, मास्क को डेली चेंज करें, अगर रीयूजेबल मास्क है तो उसको सैनिटाइज करके अच्छे से वॉश करें, फिर उसको पहने, अपना इम्यूनिटी अच्छी रखें। और एक चीज और है, अगर आपको म्यूकोरमाइकोसिस के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको जो इम्यून मॉड्यूलेटर जो ड्रग्स आप ले रहे हैं इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने का, उनको बंद करना पड़ता है जी। एक स्टडी मैंने देखी थी, उसमें ये दिखाया गया कि जिंक की अगर आपकी बॉडी में डिफिशियंसी है तो जो ये आपका ब्लैक फंगस है ये बॉडी में ग्रो नहीं कर पाता है जी।
पर हम लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के चक्कर में जिंक खा रहे हैं, हम लोग आयुर्वेदिक मेडिसिन खा रहे हैं, तो वो चीज आपको जैसे ही आपको सिम्टम लगता है कि आपको हेडेक हो रहा है, कुछ ब्लैक कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, तुरंत इम्यून बढ़ाने वाली दवाइयां बंद कर दीजिए, स्टीम लेना बंद कर दीजिए, किसी पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाके तुरंत कंसल्ट लीजिए। अपने आप सेल्फ मेडिकेशन का बिल्कुल मत सोचिए। जी डॉक्टर साहब, ये ब्लैक फंगस महामारी ये किसी को भी हो सकती है या फिर जिनको पहले कोरोना हो चुका है वही लोग इसकी जद में हैं? नहीं, इम्यून सिस्टम वीक है, मान लीजिए कोई कैंसर पेशेंट है, कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहा है, कीमोथेरेपी पे है, तो इम्यूनिटी इसकी बहुत डाउन हो जाती है, तो उसको भी हो सकती है। पर कोविड केसेस में इम्यूनिटी बहुत ज्यादा गिर जाती है, इसलिए हमें इसमें केसेस ज्यादा मिल रहे हैं। मतलब इनडायरेक्ट वे में कहें तो ये भी इम्यूनिटी के ऊपर अटैक करता है और इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कोरोना केस में पहले से ही वीक हो चुकी होती है, इसीलिए इसमें डेथ रेट जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो गया है। बहुत ज्यादा हाई रेट होता है जी। तो ऐसे जो तमाम लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि इसको लेकर बताया जा रहा है कि दवाइयां भी बहुत सीमित हैं? बहुत सीमित है, इसका प्रोडक्शन इतने केसेस ही नहीं है, इसका प्रोडक्शन इतना नहीं है। अब कुछ कंपनीज को और प्रोडक्शन के लिए ऑर्डर दिए गए हैं। हम तो आपको एडवाइस ये करेंगे कि एकदम क्लीन वाटर से, साफ वाटर से अगर आपको स्टीम लेना है तो लीजिए, स्टीमर को प्रॉपर स्टरलाइज करिए, बॉयल करिए उसको, फिर मास्क आपको डेली चेंज करना है। अगर आप बहुत देर तक मास्क पहनते हैं तो उसको आप 2 मास्क रखिए, एक थोड़ी देर पहनिए, फिर दोबारा चेंज करके दूसरा मास्क पहन लीजिए। कंटिन्यूसली एक ही मास्क ना पहनिए, और अपना ओरल हाइजीन मेंटेन करिए, क्योंकि हमारे ओरल में कैविटी में ऑलरेडी ब्लैक फंगस रहता है, तो उसको भी आप अगर ज्यादा ह्यूमिडिटी देंगे तो वो ग्रो कर सकता है। तो इसलिए अपने इम्यून सिस्टम का ध्यान रखिए, घर से कम बाहर निकलिए, कोविड से बचिए। अच्छा, इसका जो इन्फेक्शन रेट है, अगर बात की जाए कि किन मरीजों को सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता है, उनमें सभी उम्र के लोग हैं या फिर किसी विशेष उम्र के लोगों को ही ये अटैक कर रहा है? क्योंकि देखा गया पहली लहर में जो कोरोना की आई थी उसमें अलग एज ग्रुप था, सेकेंड वेव में अलग एज ग्रुप था, अब जो थर्ड जो आ रही है उसके लिए बताया जा रहा है कि अलग एज ग्रुप होगा। एज ग्रुप आपका देखिए, वायरस म्यूटेट हो रहा है, वायरस म्यूटेट होके वो डिफरेंट एज ग्रुप्स पे अटैक कर रहा है। हम 60+ एज ग्रुप में इम्यूनिटी सबसे कम होती है ओल्ड एज पीपल्स में, तो इसलिए वो जल्दी उनको अटैक कर गया। अब नेक्स्ट टाइम जब वो म्यूटेट करके आया, वो नेक्स्ट इम्यूनिटी लेवल को भी उसने क्रॉस कर लिया। जो यंग जनरेशन है, 45 है, 18+ है, उनको भी वो इन्फेक्ट करने लगा, क्योंकि वो और स्ट्रांग होके आया। अब थर्ड वेव में वो फिर से स्ट्रांग होके आएगा। पर प्रॉब्लम अब हम लोग के लिए अच्छा ही क्या है कि अब हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, तो हम उससे फाइट कर सकते हैं। ये जो आपका ब्लैक फंगस है, ये किसी को भी हो सकता है अगर वो पेशेंट की इम्यूनिटी डाउन है। अगर नहीं डाउन है तो वो सिर्फ फाइट करके नॉर्मली अपने आप ठीक हो जाएगा, उसको उसमें इन्फेक्शन की चांसेस नहीं रहेंगी। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि वैक्सीन के बाद कुछ राहत मिल सकती है, तो ब्लैक फंगस से जो लोग डर रहे हैं वो जल्दी से वैक्सीनेशन करा लें अगर, तो कुछ खतरा जो है वो कुछ हद तक कम माना जाए? जी, आप वैक्सीन करा लेंगे तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, कोविड आपको नहीं होगा। मेन कॉज जो ब्लैक फंगस के राइज केसेस का है वो कोविड इन्फेक्शन है। ब्लैक फंगस के केसेस होते थे बहुत, लाखों में 1-2 होते थे, लेकिन अभी जो कोविड की वजह से सर्ज आया है, एकदम से राइज हुआ है केसेस में, अगर आप वैक्सीन लेके अपने आप को कोविड से बचा लेंगे तो आपको ब्लैक फंगस की भी नहीं होगा, चांसेस ही नहीं रहेंगी। ब्लैक फंगस के साथ साथ अब एक व्हाइट फंगस है, उसकी बात भी सुनने को आ रही है, उसके केसेस भी सामने आ रहे हैं। क्या डिफरेंस है डॉक्टर साहब, थोड़ा विस्तार से बताएं कि इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है और इसके क्योर में कितनी सावधानियां हमको बरतनी चाहिए? व्हाइट फंगस तो बहुत कॉमन है, पहले भी था, डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत जल्दी हो जाता है, जेनेटिल्स में काफी जल्दी कॉमन होता है। ये आपका ओरल कैविटी में ओरल कैंडिडियासिस बोलते हैं इसको। इसमें भी वही इम्यूनिटी वाला आपका सीन है, अगर इम्यूनिटी आपकी डाउन है तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। डायबिटिक पेशेंट्स में व्हाइट फंगस बहुत कॉमन होता है, हम डेली केसेस देखते हैं इसके। अब इसमें कोविड में भी वही चीज आ रही है, इम्यूनिटी डाउन हो रही है। व्हाइट फंगस में व्हाइट कलर का आपका कोटिंग हो जाएगी, ओरल म्यूकोसा व्हाइट कलर का हो जाएगा। जो नाइटल्स में क्रैक्स से आ जाते हैं वो आपको दिखाना ही पड़ेगा डॉक्टर को, आप सेल्फ डायग्नोसिस ना बनाइए। ब्लैक फंगस में ब्लैक कलर का नेजल डिस्चार्ज आता है, उसमें कलरिंग स्किन का जो है, जो आपका टिश्यू का है वो ब्लैक हो जाता है, इसमें व्हाइट कलर की कोटिंग हो जाती है। व्हाइट कैंडिडियासिस इजी टू ट्रीट है, क्योंकि ये व्हाइट फंगस जो है इजी टू ट्रीट है, क्योंकि काफी पहले से हम लोगों को कॉमनली आता रहता है, ओरल मेडिकेशन से भी ये ठीक हो जाता है। वेराज इन ब्लैक फंगस में आपका ये तक कॉमन नहीं था, तो उसकी मेडिसिन भी इतनी कॉमनली अवेलेबल नहीं है। व्हाइट फंगस इज क्वाइट इजी टू ट्रीट।
तो इससे कोई पैनिक होने की डॉक्टर साहब जरूरत है, या फिर हमारे पास प्रॉपर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इस ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए? प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। हम लोगों के पास तो मेडिसिन की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मेडिसिन का प्रोडक्शन ही नहीं है, तो फिर वो बेचारे कहाँ से लाके देंगे। इसमें कुछ ब्लैक मार्केटिंग जैसा, क्योंकि एकदम से किल्लत हो जाती है डॉक्टर साहब, बताया जा रहा है, हमारे एक रिपोर्टर बता रहे थे कि इसमें बहुत ज्यादा इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। बहुत ज्यादा जी, तो 20 to 40 इंजेक्शन एक पेशेंट में लग जाते हैं। तो इतना हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रही, या फिर इसको लेकर ब्लैक मार्केटिंग या फिर उसको जमाखोरी जैसी बात कही जाती है, वो भी कोई तस्वीर सामने आ रही है? देखिए, जमाखोरी आपकी होगी, क्योंकि जब आपकी डिमांड 100 की है, प्रोडक्शन 1 का है, तो उसमें थोड़ा बहुत तो लोग अब आजकल तो यही हो गया कि इंसान को अब उसमें आप क्या कह सकते हैं, लेकिन जमाखोरी इतनी नहीं है, प्रोडक्शन ही उसका इतना कम था। अब प्रोडक्शन उसका बढ़ रहा है, नंबर ऑफ केसेस अगर हमारे पास कम से कम 6 महीने का हमें टाइम मिल जाए तो मेडिसिन मार्केट में बहुत सारी आ जाएगी। कुछ 5-6 महीने अगर लोग थोड़ा और केयर कर लें, अपने घर में रह लें, तो हम लोग उसको आराम से ट्रीट कर लेंगे, क्योंकि मेडिसिन की कमी ही नहीं रहेगी मार्केट में। जी, तो सबसे अगर आप 4-5 चीजें गिनाएं कि ये सावधानियां अगर लोग रख लें तो ब्लैक फंगस को हरा सकते हैं, तो वो क्या होनी चाहिए? एक तो आपका इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग रहे जी, आप एक्सेसिव जिंक मत लीजिए जी, आप अपना जो कुछ लोग नेती करते हैं, नेती ना करें, जो पानी डाल के नाक साफ करते हैं जी, वो पानी प्रॉपर क्लीन हो, जिससे अगर नेती करने का आपका बहुत है तो उसको बॉईल करके साफ करके अच्छे से साफ पानी यूज करें जी, और प्रॉपर मास्क पहने, मास्क को साफ करें। हो सके तो अगर दिन भर के लिए आप बाहर निकल रहे हैं 5-6 घंटे के लिए, तो 2 मास्क रखें और उसको चेंज कर लें एक बार। मास्क को प्रॉपरली वॉश करके ही दोबारा पहने जी, और कोशिश करें कि शुगर कंट्रोल रखें। आप भले कोविड हो ना हो, इस पेंडेमिक में आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अपनी शुगर कंट्रोल रखें। आप माले 6 महीने बाद शुगर अपनी आप कंट्रोल मत करिएगा, पर इन 6 महीनों के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग शुगर अपनी मेंटेन रखें, कोई एक्सेसिव ना लें इनटेक, जिससे कि आपकी शुगर पीक करे, जिससे कि आपको किसी प्रकार की इम्यूनिटी लॉस हो, जिससे आपको इन्फेक्शन हो जाए। जी, कई मामलों में डॉक्टर साहब देखा गया और हमने खबरें भी देखी कि कुछ लोगों में ये इतना ज्यादा सीवियर हो गया कि उनकी आंख तक निकालनी पड़ गई। कौन कौन से अंगों को ये फंगस जो है वो इफेक्ट कर सकता है? ये आपके ब्रेन को इफेक्ट करता है, क्यूटेनियस टिश्यू को इफेक्ट, के आईज को इफेक्ट करता है जी, आपके साइनस को इफेक्ट करता है, जीआई को इफेक्ट करता है, लंग्स को इफेक्ट करता है। अब जो पार्ट को इफेक्ट कर देगा उसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ेगा जी। अगर साइनसेस में हो गया तो आपके नोज में आप सांस ही नहीं ले पाओगे जी, आपके लंग्स में हो गया तो लंग्स में वैसे ही लंग में पिक्चर आएगी कि आपकी सीटी स्कैन में कि आपको देखना पड़ेगा कि ये आपको कोरोना की वजह से ओपेसिटी है कि आपको ब्लैक फंगस की वजह से ओपेसिटी है। जी, तो ये है, आई में अगर इन्फेक्शन हो गया तो फिर आई आपको रिमूव ही करनी पड़ेगी, वो टिश्यू डेड हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाती है उसकी। जी, डॉक्टर साहब, तो वो रिमूव नहीं करेंगे तो वो खराब होने लगेगा, वो बाकी अंगों को भी इफेक्ट करना शुरू कर देगा। डॉक्टर साहब, क्या ये जो है ये भी छूत की बीमारी है, जैसे कोरोना जो है वो टच करने से एक दूसरे में स्प्रेड हो जाता है, क्या सेम चीजें इसी के साथ अप्लाई होती हैं? नहीं, ये छूत की आप इसको नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो एनवायरमेंट में बहुत अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। इसमें ये है कि अगर बहुत ज्यादा कांटेक्ट हो रहा है, आपकी इम्यूनिटी कम है, तभी आपको हो सकता है। अब जैसे एक फैमिली है, एक ही फैमिली में एक को कोविड है, उनकी इम्यूनिटी कम है और आप उनके कांस्टेंट टच में हैं और आपकी भी इम्यूनिटी लो हो रही है, तो आपको हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि आप एक हेल्दी पर्सन है और कुछ नहीं है, आपको एकदम से आपने ब्लैक फंगस वाले पेशेंट को छुआ और आपको हो जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये एनवायरमेंट में फ्रीली अवेलेबल है, हर एक को एक्सपोजर होता है ब्लैक फंगस का, पर उसकी बॉडी में ग्रो नहीं कर पाता है। जी, डॉक्टर साहब, जब सेकेंड वेव आई तो एकदम से बहुत ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगी और हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन की किल्लत हो गई। तमाम शहरों से खबरें सामने आई कि ऑक्सीजन की किल्लत है। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको ऑक्सीजन अवेलेबल हो गई और उन्होंने जो होम आइसोलेशन थे घर पर ही ऑक्सीजन लगा ली। बताया जा रहा है कि वहां से कुछ ये वायरस स्प्रेड होना शुरू हुआ। ये फंगस स्प्रेड हुआ क्योंकि इसमें जो आपका जो वो ह्यूमिडिफायर होता है ना, ह्यूमिडिफायर में जो पानी यूज करते हैं तो उसको लेकर मैं चाहता हूं कि आप कुछ सावधानियां बताएं, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग हैं जो इस तरीके की प्रोसेस अपने घर पर कर रहे हैं, तो इस दौरान वो क्या सावधानी बरतें? ह्यूमिडिफायर जो आपका ऑक्सीजन सिलेंडर है
ऑक्सीजन अगर आपकी देखिए नॉर्मल प्रोडक्शन की है, अगर सैनिटाइज प्रोडक्शन से हो रही है, जो मेडिकल ऑक्सीजन बोलते हैं, तो उसमें कोई खतरा नहीं, क्योंकि उसके पाइप्स सब स्टेरिलाइज रहते हैं, प्रॉपर क्लीन ऑक्सीजन हमें मिलती है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो होती है उनमें इंडस्ट्रियल मैटर प्रोड्यूस होता है, तो वो जो स्पोर्स होते हैं वो उनमें प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होती है। तो प्रोफेबली हमें मेडिकल ऑक्सीजन मिले उतना अच्छा है, मेडिकल उतना बेटर है। बाकी ह्यूमिडिफायर जिसमें आप पानी भर के ऑक्सीजन उसके थ्रू आती है, उस सिस्टम को प्रॉपर क्लीन करके वॉश करके ही यूज करें। ये जो आपका मास्क है उसको आप अगर हटा रहे हैं तो चेंज करके दूसरा मास्क पहने, तो पहले मास्क को प्रॉपरली बॉयल करके क्लीन कर लें। डॉक्टर साहब, फाइनल कमेंट में ऐसे लोग जो ब्लैक फंगस से अफेक्टेड हो चुके हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनसे हम कहेंगे सीधे आप जाके एडमिट हों, आप घर में कोई चीज ट्राई ना करें, कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन ट्राई ना करें, कृपया करके आप हॉस्पिटल में जाएं, अपना इलाज कराएं। जितनी जल्दी आप जाएंगे उतनी जल्दी आप ठीक होकर बाहर आएंगे, क्योंकि ये ब्लैक फंगस टिश्यू को खराब करता जाता है। अगर आपने मान लीजिए 4 दिन वेट किया, 4 दिन वेट करने में आपका हो सकता है आपकी आई बॉल चली जाए, आपको हो सकता है साइनस ब्लॉक हो जाए, हो सकता है लंग का एक पार्ट हटाना पड़े। तो इसलिए आपको जैसे ही आपको हल्का सा भी डाउट हो, आप तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें और तुरंत अस्पताल की तरफ बढ़ें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर क्षितिज सक्सेना जी, टीवी 100 से बात करने के लिए।